गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स को। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्ट करेंगे। वो कहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगल की शेप का क्या है, गार्डन है, और जो उसका हाफ पैरामीटर बोला है, कंप्लीट नहीं बोला है, हाफ पैरामीटर, और उसकी जो लेंथ इज 4 मीटर मोर। लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर यानी कि ज्यादा है। किससे है? इट्स वेट्स। वेट्स से 4 ज्यादा कौन है? लेंथ है। इज 36 मीटर यानी कि जो हाफ पैरामीटर है एक रेक्टेंगल गार्डन का वो 36 मीटर का है, और उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है। किससे? उस वेट से। फाइंड द डायमेंशन जो ऑफ द गार्डन। डायमेंशन आपने फाइंड आउट करनी यानी कि साइज आपने बतानी है उस गार्डन। ठीक है, ये 2 टाइप से हो सकता है, 3 टाइप से भी अलजेब्रिकली करते हो, कि ग्राफिकली आप करते हो इसको। तो हम सिंपल मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक रेक्टेंगल गार्डन है, उस गार्डन के अंदर क्या होगा? आपकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। ठीक है, यानी कि लेंथ होगी और विड्थ होगी। जो ये लेंथ है ये 4 मीटर मोर है, इससे ये विड्थ है कोई, यानी कि ब्रेड्थ है ये, तो इससे 4 ज्यादा होगी ये। यदि हम ये वाली x मान लेते हैं जो विड्थ है वो x है, तो ये कितनी हो जाएगी? x + 4। और इनका हाफ पैरामीटर गिवन है। हाफ पैरामीटर कितना है? 36 मीटर है। तो इनके अकॉर्डिंग हम हाफ पैरामीटर के फार्मूले से निकालेंगे, वो इसके इक्वल रख देंगे, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं लेट दी width ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं हम x मीटर की है आपकी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा x मीटर मोर, 4 मीटर मोर है। वेट से लिखा हुआ ना, लेंथ इज 4 मीटर मोर। लेंथ 4 मीटर मोर है, ज्यादा है। तो यदि विड्थ x है तो इससे 4 ज्यादा कर दो, x + 4 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो वो खुद बोल रहा है कि हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, क्या बोला है उसने? वो 36 मीटर है। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? फॉर्मूला 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। लेकिन बात किसकी हो रही है? हाफ पैरामीटर की हो रही है। तो हाफ पैरामीटर क्या हो जाएगा भाई? हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। इसको हाफ यानी कि 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया आपका? लेंथ + ब्रेड्थ। ठीक है, तो हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन कितना है? लेंथ + ब्रेड्थ है, और उन्होंने खुद भी दे रखा 36। यानी लेंथ क्या है आपकी? x + 4 है, प्लस ब्रेड्थ क्या है? x है, यानी कि विड्थ जो है ब्रेड्थ ही है, इज इक्वल टू कितना है? 36 है। x और x मिलके 2x, प्लस में 4 इज इक्वल टू 36 + 4 इधर जाके किस चीज का हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा? 32। तो यहां पर 2x इज इक्वल टू आ गया आपका 32। 2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 32। तो यहां से आपकी x आ जाएगी 32 / 2, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड में, तो 16। x क्या माना था आपने? वेट। तो वेट क्या आ गया आपकी? वेट इज इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ क्या आ जाएगी? यही साइड होगी, लेंथ हो जाएगी 16 + 4 20। आप करके भी देख सकते हो कि उनका पैरामीटर जो है वो 36 आना चाहिए। तो 16 + 20 क्या होता है? 36 होता है। और हाफ पैरामीटर क्या होता है? लेंथ + ब्रेड्थ होता है। यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो 36 देगा। तो आपका ये वेरीफाई भी हो गया।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, एचबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है तो आपने इसी टाइप से इसको करने की कोशिश करनी। मैंने इसको दूसरे वे से भी हम कर सकते हैं, किस टाइप से, देखिए हम यदि वेट को एक्स मान लेते हैं और लेंथ को वाई मान लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। पहली क्या कहती है, उनका जो हाफ पैरामीटर वो 36 है, यानी कि इनका सम जो है वो 36 है। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी क्या बनेगी, x इज इक्वल टू वाई, दोनों इक्वल करनी है। ये क्या है, वेट है, ये क्या है, लेंथ है। या तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें 4 ऐड कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इधर x या y इधर आके किस चीज का हो गया भाई, माइनस का, और +4 उधर जाके माइनस का। ये इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं टेबल बना के। अब इसको हम क्या है, कोई यहां पर मेथड नहीं बोला है उसने, हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं टेबल बना करके। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की, उससे नेक्स्ट एलिमिनेशन की है, तो आप ये फिर बिल्कुल इजी वे से कर सकते हो। दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम 3.3 एक्सरसाइज में वो डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। गिवन the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation and two variable such that the geometrical representation of the pair so formed as फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, सेकंड है पैरेलल लाइन, और थर्ड है आपका कोइंसिडेंट लाइन। वो कहता है कि आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, आपने अनदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्म वो किस टाइप से होनी चाहिए इक्वेशन आपकी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट। बस आपको ये पता होना चाहिए बस इस क्वेश्चन में। और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है भाई, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2 के। आपने खुद लिखनी है ऐसी इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आपकी दी हुई है, गिवन इक्वेशन ये वाली है आपकी। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग एक अनदर लीनियर इक्वेशन आपने राइट करनी है जो इंटरसेक्टिंग हो। ग्राफ के ऊपर जब हम ड्रा करें वो इंटरसेक्टिंग हो। तो एक ही बात माइंड में आनी चाहिए, कब होगी, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। तो आपके बहुत से इसमें एग्जांपल, इनफाइनाइट एग्जांपल आप दे सकते हैं। बस इस टाइप से देखो, a1 2 है, b1 क्या है 3 है, तो ये दोनों ऐसे मतलब कि यहां पर दोनों क्या हो जाए, सेम सेम वैल्यू आ जाए। कैसे ऐसे, जैसे मैं 4x प्लस 6y लिख दिया तो आप देखोगे कि तो 1/2 आ गई a1 बाई b1 और b1 बाई b2 क्या आ गई 1/2, दोनों इक्वल आ गई। ऐसे नहीं आनी चाहिए, तो आप चेंज कर दो, इसमें कुछ भी चेंज कर दो। जैसे इसी में कर दिया मैंने, यहां 5x लिख दिया, 5y लिख दिया, माइनस का 8 लिख दो, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखो a1 बाई a2 क्या है 2/4 है, तो 1/2 आया,
b1 बाई b2 क्या आया 3/5, फिर आगे चेक ही नहीं करना, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा b1 बाई b2। तो इस टाइप से आपने इक्वेशन ड्रॉ करनी है। तो ये इक्वेशन होगी, तो ये वाली जो इक्वेशन है दोनों ये इंटरसेक्ट होंगी एक लाइन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ठीक है। पैरेलल लाइन की क्या होती है भाई आपकी, फॉर पैरेलल लाइन a1 बाई a2 इक्वल होनी चाहिए b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो एक गिवन इक्वेशन तो यही है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब इस टाइप से बनाओ कि पहली दोनों a1 बाई a2 करें, जो आप दूसरी इक्वेशन बनाओगे उसमें a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 की, तो जैसे कि 2 2 जा 4x कर दे, 3 2 जा 6, यहां पर कोई भी 10 लिख दो इक्वल टू 0। तो आप देखोगे a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है 2/4 यानी कि 1/2, b1 बाई b2 की वैल्यू क्या है 3/6 यानी 1/2, c1 बाई c2 की वैल्यू क्या है -8 बाई -10 यानी माइनस से माइनस 4/5। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। आपने ऐसी इक्वेशन बना दी। आपके खुद के बहुत से एग्जांपल इसके हो सकते हैं, तो आपने मेरे अलावा जो मैंने बताई उनके अलावा आपने डिस्कस करना। कोइंसिडेंट लाइन का क्या होगा, सब इक्वल होनी चाहिए। क्या है गिवन इक्वेशन आपकी ये वाली है, तो तीनों इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने कर दिया 4x, जैसे यही वाले उठा लो, प्लस 6y, और यहां पर क्या लिख दूं मैं -8 2 जा 16 लिख दो। तो आप a1 बाई a2 करोगे इक्वल टू b1 बाई b2 करोगे इक्वल टू c1 बाई c2 करोगे, तो सबकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो ये कोइंसिडेंट के लिए ये वाली है, तो ये वाली इक्वेशन आपने ड्रा कर दी। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना था। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।